बच्चों, हम लोग आज क्लास 8 का चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी ओवर अदर फ्यूल्स। बोल रहा है कि क्यों क्यों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सीएनजी और एलपीजी का यूज़ दूसरे फ्यूल्स के मुकाबले, क्यों। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एज फ्यूल ओवर अदर आर। यहाँ पे एडवांटेज जो बताया है सीएनजी का और एलपीजी का दूसरे फ्यूल के मुकाबले, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसलिए बेनिफिशियल है। दे कैन बी इजली बर्न, ये लोग को आसानी से जलाया जा सकता है, आसानी से जल जाते हैं। देयर ट्रांसपोर्टेशन इज ईजियर एंड दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइप। इन लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत आसान होता है और ये लोग पाइप के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। दे डू नॉट गिव आउट अ स्मोक व्हेन बर्न एंड आर कॉल्ड द क्लीन फ्यूल। ये लोग जब जलते हैं तो कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसी कारण इन लोग को क्लीन फ्यूल कहा जाता है। दे हैव राइट कैलोरीफिक वैल्यू, और इन लोग के पास सही हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी होता है इन लोग के पास। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सर्फिंग ऑफ द रोड। हम लोग को पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताना है जो रोड को सर्फिंग करने में मदद करता है। तो बिटुमिनस इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज यूज्ड फॉर द सर्फिंग ऑफ अ रोड। बिटुमिनस एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रोड को सर्फिंग करने में मदद करता है। अब हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ अ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। हम लोग को बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि हम लोग को बताना है विस्तार से कि कैसे कोल है जो एक डेड वेजिटेशन से बनता है, कैसे बनता है कोल, और ये भी बताना है कि उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग अपना सोल्यूशन देखते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर एगो डेंस फॉरेस्ट गोट buried under the soil due to the natural process like a storm, flood and the earthquake। और कि हजारों करोड़ों साल पहले घना जंगल जो मिट्टी के नीचे दब गया था कुछ नेचुरल क्रियाओं के कारण, कुछ प्राकृतिक क्रियाओं के कारण, जैसे तूफान, बाढ़ और भूकंप के कारण नीचे दब गया था मिट्टी के नीचे। दिस डेंस फॉरेस्ट गोट कंप्रेस्ड एज मोर एंड मोर सॉइल गोट डिपोजिट ओवर देम। बोल रहा है कि यही जो डेंस फॉरेस्ट हैं वो कंप्रेस्ड होते गए, चपते गए, दबते गए। कैसे? तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल का डिपोजिशन उनके ऊपर होने के कारण। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ड्यू टू द लेयर ऑफ द सॉइल डेड प्लांट गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। बोल रहा है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण, क्यों, तो इस सॉइल के जो लेयर बनते जा रहा है डेड वेजिटेशन के ऊपर में, वो उस पे प्रेशर प्रोवाइड करेगा और प्रेशर से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर होने के कारण जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होने लगेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनेशन। और यही जो प्रोसेस है कोल से वेजिटेशन से कोल बनने का, इसी को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बोलना चाह रहा है फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स आर। फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं? 3 यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं। कौन कौन? कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है अलग अलग पेट्रोलियम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करना, उसको हम लोग कैसे कहते हैं? तो रिफाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। और हमारा जो आखिरी है लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, जो लास्ट बहुत कम पॉल्यूशन उत्पन्न करता है व्हीकल्स में फ्यूल के रूप में, वो कौन सा है? तो वो होगा हमारा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हम लोग अपना ट्रू फॉल्स देखते हैं। टेक द ट्रू एंड द फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लैबोरेटरी, ये होगा फॉल्स। ये क्या होगा? फॉल्स। फॉसिल फ्यूल्स लैबोरेटरी में नहीं बनते हैं क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में और लैबोरेटरी में हम लोग इनको इतनी आसानी से तैयार नहीं कर सकते हैं। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन द पेट्रोल, यहाँ पे भी फॉल्स होगा। ये भी क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा, क्योंकि जो CNG है वो पेट्रोल से कम पॉल्यूशन उत्पन्न करता है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, जो कोक है वो कार्बन का प्योर फॉर्म है।
तो ये ट्रू होगा। हाँ, कोक है जो कार्बन का प्योर फॉर्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। जो कोल टार है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, तो ये भी ट्रू होगा। कोल टार है जो 200 अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। केरोसिन है जो फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। केरोसिन भी एक फॉसिल फ्यूल है। केरोसिन भी एक फॉसिल फ्यूल है, ये फॉल्स होगा। फिर हमारा अगला छठा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्यों है जो फॉसिल फ्यूल, इसको हम बोलना चाह रहा है कि क्यों जो फॉसिल फ्यूल है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, खत्म होने वाला नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? तो फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर एगो टू फॉर्म फ्रॉम द डेड प्लांट एंड द एनिमल डेट गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। वो रहा कि जो फॉसिल्स है वो बहुत ज़्यादा समय लेता है, हज़ारों हज़ारों साल लेता है बनने में, डेड प्लांट एंड एनिमल्स के बनने में, क्योंकि दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर देयर फॉर्मेशन। वो रहा है कि ये लोग को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए फॉर्मेशन के लिए, बनने के लिए। कंडीशन विच कैन नॉट बी प्रोवाइड इन द लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरी में इस तरह का कंडीशन हम लोग को नहीं मिल सकता है। फर्दर देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी स्लो इन कंपेरिजन टू देयर रेट ऑफ द कंजम्पशन। वो रहा है कि दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि जो इन लोग का जो रेट ऑफ कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। सो दे विल गेट एग्जॉस्टेड इन द नियर फ्यूचर ड्यू टू द करेंट रेट ऑफ कंजम्पशन। बोल रहा है कि जो आने वाला समय में है ये कैसे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग बन रहे हैं बहुत कम, बहुत धीरे धीरे बन रहे हैं, लेकिन हम लोग इन लोग का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से करते जा रहे हैं। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक एंड यूज़ ऑफ कोक। हम लोग को यहाँ पे कोक का करेक्टरिस्टिक बताना है और उसका यूज़ बताना है। तो हम लोग पहले देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कोक्स आर। कोक इज़ हार्ड इन नेचर। कोक है जो कैसा होता है, हार्ड होता है नेचर में। कोक इज पोरस इन नेचर। और कोक है जो पोरस होता है नेचर में, मतलब उसमें छिद्र बने हुए थे, छेद 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 छेद। कोक इज़ ब्लैक इन कलर। और कोक का कलर कैसा होता है, ब्लैक। अब यूज़ ऑफ कोक, कोक का क्या यूज़ है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। इसका इस्तेमाल हम लोग स्टील बनाने में करते हैं। इट इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और इसका इस्तेमाल हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में। हमारा आठवां क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ पे हम लोग को पेट्रोलियम कैसे बनता है उसके प्रोसेस को हम लोग को बताना है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म दैट गोट बरीड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर एगो। वो रहा है कि जो पेट्रोलियम है वो किससे बनता है, तो डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है जो हज़ारों साल पहले समुद्र के तलहटी में दब चुके हैं। दीज डेड बॉडीज गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ द सैंड एंड द क्ले। यही जो डेड बॉडी हैं वो बहुत सारे बालू और क्ले के परतों से ढक जाते हैं। लैक ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म दिस डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और एयर की कमी होने के कारण, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होने के कारण जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारा 9वां क्वेश्चन आता है द फ्लोइंग टेबल शो द टोटल पावर शॉर्टेज इन द इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है जो बता रहा है कि इंडिया में जो पावर शॉर्टेज है ना वो 1991 से 1997 तक कितना था। सो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। और इस डाटा को हम लोग को ग्राफ के रूप में शो करना है। प्लॉट द शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस। और हम लोग को ये भी दिखाना है कि जो शॉर्टेज परसेंटेज है ना उसको वाई एक्सिस पे दिखाना है और जो ईयर है उसको एक्स एक्सिस पे दिखाना है। तो यहाँ पे हम आप लोग के लिए बना के रखे हैं, देखिए ये है, ये आप लोग बना लीजिएगा। ये आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके फ़ोटो खींच सकते हैं। देखिए तो आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया।